एक महान त्याग का जन्म। साल 1792, आषाढ़ सुदी दशमी की वो ठंडी और अंधेरी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब सरयू नदी के तट पर बसा छपिया गांव एक महान क्रांति का गवाह बन रहा था। मात्र 11 वर्ष का एक बालक, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, अपने घर की चौखट लांग रहा था। पिता धर्मदेव और माता भक्ति देवी का लाडला घनश्याम अब इस संसार के लिए नीलकंठ वर्णी बनने निकल पड़ा था। बिना किसी को बताए, बिना कोई धन या भोजन लिए, वो बालक नंगे पैर घने जंगलों की ओर बढ़ गया। उनके पास क्या था? सिर्फ एक छोटी सी गीता, एक जनेऊ, एक माला और अटूट संकल्प। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 11 साल का बच्चा अकेले हिमालय की चोटियों को चुनौती देने का साहस कैसे कर सकता है? यही तो उनकी दिव्यता की पहली झलक थी। हिमालय की अग्नि परीक्षा। नीलकंठ वर्णी के कदम अब उत्तर की ओर बढ़ चुके थे। हिमालय की वो बर्फीली वादियां, जहां बड़े बड़े योगी जाने से डरते थे, वहां ये बालक एक साधारण सी लंगोटी में घूम रहा था। नेपाल के मुक्तिनाथ पुललाश्रम में उन्होंने जो तपस्या की, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड, पैरों के नीचे बर्फ और सामने सूर्य। नीलकंठ वर्णी घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर साधना करते। न भूख की चिंता, न प्यास का एहसास। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब वे जंगलों से गुजरते थे, तो खूंखार बाघ और चीते उनके पास आकर ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। उन्होंने सिद्धपुर में गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखा। जो योग सीखने में लोगों को दशक लग जाते हैं, उसे नीलकंठ वर्णी ने कुछ ही महीनों में आत्मसात कर लिया। भारत का भ्रमण और 5 प्रश्नों की खोज। हिमालय से निकलकर नीलकंठ ने पूरे भारत की परिक्रमा शुरू की। जगन्नाथपुरी से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक उन्होंने लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। लेकिन ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक कल्याण यात्रा थी। वे जहां भी जाते, बड़े बड़े पंडितों और संतों से 5 सवाल पूछते। जीव क्या है? ईश्वर क्या है? माया क्या है? ब्रह्म क्या है? और परब्रह्म कौन है? हैरानी की बात ये थी कि बड़े बड़े विद्वान भी इस बालक के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाते थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समाज के हर वर्ग को देखा। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर लोग कैसे भटक रहे हैं। उन्होंने ठगों को सुधारा, व्यसन करने वालों को सही रास्ता दिखाया, और जहां भी गए, वहां प्रेम और पवित्रता की गंगा बहा दी। गुजरात का लोस गांव और गुरु मिलन। 7 साल की लंबी और कठिन यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी के चरण गुजरात के लोस गांव की मिट्टी पर पड़े। यहाँ उनकी मुलाकात रामानंद स्वामी के शिष्यों से हुई। जब उन्होंने मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में प्रवेश किया, तो वहां का वातावरण ही बदल गया। अंततः वो दिन आया जब नीलकंठ वर्णी अपने गुरु रामानंद स्वामी से मिले। गुरु ने देखते ही समझ लिया कि जिसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही थी, वो आ गया है। रामानंद स्वामी ने उन्हें दीक्षा दी और नाम दिया, सहजानंद स्वामी। जब गुरु ने गद्दी सौंपने की बात कही, तो नीलकंठ सहजानंद स्वामी ने अपने गुरु से 2 अनोखे वरदान मांगे। अगर आपके किसी भक्त को बिच्छू काटने का दुख होने वाला हो, तो वो दुख मुझे मिल जाए, लेकिन भक्त सुखी रहे। अगर भक्त के प्रारब्ध में भिक्षा का कटोरा हो, तो वो मुझे मिले, लेकिन भक्त भूखा ना रहे। ऐसे निस्वार्थ भाव वाले महापुरुष थे नीलकंठ वर्णी। उपसंहार और प्रभाव। 21 वर्ष की आयु में वे गद्दी पर बैठे और स्वामी नारायण महामंत्र की गूंज पूरे भारत में फैल गई। उन्होंने सती प्रथा को रोका, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को गले लगाया। आज दुनिया भर में फैले भव्य अक्षरधाम मंदिर और करोड़ों अनुयायी गवाह हैं उस 11 साल के बालक की तपस्या के। नीलकंठ वर्णी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादा नेक हो और मन में करुणा हो,
तो एक अकेला इंसान पूरे संसार को बदल सकता है। 11 साल की उम्र में घर छोड़कर नंगे पैर 12,000 किलोमीटर की दिव्य यात्रा करने वाले नीलकंठ वर्णी की कहानी अद्भुत है। उनकी तपस्या और साहस को नमन। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल एक्सट्रीम मारवाड़ी को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय स्वामीनारायण।